आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की बिल्कुल अलग तरह की सब्ज़ी। मैंने जब भी इसे बनाया है ख़त्म होने में बिल्कुल देर नहीं लगी है। ये इतनी टेस्टी बनती है कि कोई भी इसे खाने से मना नहीं कर पाता। आपके यहाँ भी अगर बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे। ये सब्ज़ी स्वादिष्ट तो बनती ही है, साथ ही इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस टेस्टी और स्पाइसी सब्ज़ी को। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बैंगन, जिसे मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। पहले हम इसकी डंठल वाली साइड को इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद इन टुकड़ों को भी बीच से इस तरह से आधा कर लेंगे। इसी तरह से सारे बैंगन को आप भी काट लीजिएगा। सारे बैंगन हमने काट लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि खुला छोड़ देने से थोड़ी देर में ये काले पड़ने लगते हैं। बैंगन में मिलाने के लिए 5 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से छीलकर धो लीजिएगा। मैंने इन आलूओं को पहले ही छीलकर धो लिया था। अब हम इन सब को इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आप भी इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में सारे आलूओं को काट लीजिएगा। अब हम सब्जियों में डालने के लिए मसाले रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां। हमने इसे कूट लिया है। आप भी इसे इसी तरह से दरदरा कूट लीजिएगा। दरदरा कूट कर डालने से सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। लहसुन को कूटने के बाद मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम डालेंगे सरसों 1.5 चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5। यहाँ आप साबुत लाल मिर्च की जगह पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं यहाँ मसाले को पीसने के लिए ले रही हूँ थोड़ा सा पानी, जो लगभग 3-4 चम्मच के बराबर है। मैंने इन सब को अच्छी तरह से पीस लिया है। आप भी इसे पीसकर इस तरह का महीन पेस्ट बना लीजिएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, पर आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी तेल चुन सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे बैंगन। अब इन दोनों को मीडियम फ्लेम पर ही 50% पकने तक भून लेंगे। भून कर बनाने से बैंगन का कच्चापन चला जाता है और सब्ज़ी और भी स्वादिष्ट बनती है। पर आप अगर चाहें तो इस सब्ज़ी को बिना भुने भी बना सकते हैं। बस मसाले को भून लेने के बाद उसमें सब्जियों को डाल दीजिए और मसाले के साथ ही इसे 5-10 मिनट तक भून लीजिए। इन दोनों तरीक़ों में जो आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसी तरह से चलाते हुए हम इसे 50% तक पका लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से भुन गई हैं और बैंगन भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसी पैन में हम मसाले को भूनेंगे, तो हम सब्जियों को अलग निकाल कर रख देते हैं। पैन को दोबारा मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर हम इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 चम्मच तेल में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जिसे हमने कूट कर रखा था। अगर आप इसे कूट कर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन भी ले सकते हैं। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने और खुशबू आने तक भून लीजिएगा। लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसका रंग भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों वाला मसाला, जिसे हमने पीस कर रखा था। आप यहाँ चाहें तो सब्जियों में अच्छा कलर लाने के लिए 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा भी नहीं होता है और इससे कलर भी अच्छा आता है। ये आपके ऊपर है, चाहे तो डालिए, चाहे तो स्किप कर दीजिए। मसाले के बाद हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। 1 बड़े टमाटर को पीसकर मैंने पहले ही इसका पेस्ट बना लिया था। आप यहाँ चाहें तो पिसे हुए टमाटर की जगह पर 1 बड़े टमाटर को बारीक काट कर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। मसाले में नमक डाल देने से ये मसाले तली में चिपकते नहीं हैं और इन्हें भूनने में आसानी होती है। टमाटर को मसाले के साथ ही डाल देने से
दोनों एक साथ पक जाते हैं और सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन सबको हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे और इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं, इससे ये जल्दी पकेंगे। हमने फ्लेम को मीडियम पर रखा है, इसीलिए बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहिएगा, वरना मसाले जल सकते हैं। हमें इसे तेल अलग होने तक पकाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अलग होने लगा है और ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। आप भी इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा, वरना अगर मसाले कच्चे रह जाते हैं तो सब्ज़ी में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाता है। अब हम इसमें भुनी हुई सब्जियों को डाल देंगे। सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आप ग्रेवी बढ़ा रहे हैं तो नमक चेक करके उसे भी बढ़ा लीजिएगा। मैं जब भी इस रेसिपी से इस सब्ज़ी को बनाती हूँ सब काफ़ी तारीफ़ करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आता है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम पर ही रखा है। बीच बीच में ढक्कन को हटाकर चलाते रहिएगा, वरना सब्जियाँ तली में चिपक सकती हैं। सब्ज़ी हमारी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो आखिरी में हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। मेरे बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें ये सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है कि आपके बच्चों को भी ये सब्ज़ी पसंद आएगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।